कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास लगाते हैं। बिल्कुल नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की क्लास है। माइंडसेट में और एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर है। एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल हो सकता है, आप बिजनेस प्लान बनाएं, आप एक्सेल के चार्ट्स बनाएं, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने पे काम करें, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट देसी तरीके से कि जीने का एक तरीका है। आप काम कैसे करेंगे, आप जिएंगे कैसे, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का तरीका है। अगर आपके पास स्किल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और जो सोच सकते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, तब आप ऐसे लोगों की टीम बना सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का यूज करके जिनके पास स्किल है। 3 इडियट फिल्म देखिए ना, 3 इडियट में 2 बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक वो आमिर खान वाला रेंचो, जो दूसरा एक और कैरेक्टर है जो पढ़ता बहुत ज्यादा है, साइलेंसर। इन दोनों कैरेक्टर्स को समझिए। वो पढ़ता बहुत है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है, तो वो किताब को किताब की तरह से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह रटता चला जाता है। अच्छा है, उसके पास ब्रेन है, ब्रेन की कमी नहीं है, उसके पास स्किल की कमी नहीं है। एक तरफ आमिर खान वाला कैरेक्टर है, वो आदमी आधा पन्ना भी पढ़ता है तो उसको 360 डायमेंशन पे समझता है, उसको प्रयोग करना चाहता है। तो चतुर नाम है उसका, चतुर और रेंचो। इन दोनों कैरेक्टर्स में आप देखिए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जिंदगी के रेंचो बने। चतुर बनाने में मुझे आपकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं। जब आप रेंचो बनेंगे तो हमारे पास हर साल करीब, आप जिस क्लास में हैं उसमें, और 9th to 9th, 10th, 11th, 12th में हर साल करीब 1.5 से 2 लाख बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो करीब 6 लाख बच्चे जिन पे हम काम करेंगे। आप सोच के देखिए कि अगर 6 लाख नौजवान रेंचो जैसे माइंडसेट के हमने अगर देश को दे दिए तो देश पावरफुल होगा। सर, आपने बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए होंगे, क्या आप ऐसे 1-2 डिसीजन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? पॉलिटिक्स में आना भी बहुत हार्ड डिसीजन था। मेरी जिंदगी में नहीं था मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। मुझे, जब मैं जर्नलिस्ट था, पहले मैं रेडियो में, टीवी में काम करता था, जर्नलिस्ट था, तो सबसे प्यारा काम वही लगता था। फिर मूवमेंट में आ गए, आंदोलन में आ गए, तो आंदोलन में भी काम करते रहे, पर पॉलिटिक्स में हमेशा बचता था मैं आने से। तो सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मेरे मन में छवि भी बहुत अच्छी नहीं थी पॉलिटिशियंस की, और ऊपर से पॉलिटिक्स भी जिस तरह की होती है, इट्स नॉट that much enjoyable. I mean, you can enjoy the work, you can enjoy the opportunity you get to work here, but it's not easy to do politics. और बहुत compromise माइंड में आपको कंट्रोल करके चलना पड़ता है। तो उस सब में मुझे लगता है सब जिंदगी का सबसे हार्ड डिसीजन जो कभी नहीं सोचा था वो करना पड़ा, वो था कि पॉलिटिक्स में आना, पार्टी बनाना। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप हमारी एज के थे तो आपका क्या ड्रीम? जब मैं आपकी एज में था तो मैं गांव के एक स्कूल में पढ़ता था, उत्तर प्रदेश के एक बहुत रिमोट विलेज में, और वहाँ ड्रीम पहुँचते नहीं थे। इंटरनेट होता नहीं था, टीवी होता नहीं था, गांव में एक घर में टीवी होता था, और वहाँ ड्रीम्स पहुँचते नहीं थे। वहाँ कुछ शब्द पहुँचते थे, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर। तो इन तीनों कैरियर के अलावा मेरे गांव में कोई जानता नहीं था कोई ये और क्या कैरियर हो सकते हैं, वर्ड्स क्या हो सकते हैं। ऐसा कोई ड्रीम नहीं था जिसको मैं आज कहूँ। बस हमेशा पेरेंट्स से, टीचर्स से ये सबक मिला कि कुछ भी कर लेना लेकिन इंसान अच्छे बने रहना। तो वो शायद अच्छा ड्रीम डाल दिया लोगों, मेरे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने। मिनिस्टर बन गए तब भी ठीक है, नहीं बनते या नहीं रहेंगे तब भी ठीक है, एक अच्छे इंसान बने रहना है।